तो चलिए आज हम एक ऐसी कहानी समझते हैं जो कर्ज के दलदल से जुड़ी है। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे कोई भी इस जाल में फंस सकता है। शुरुआत एक सवाल से करते हैं, आखिर क्यों लोग इस बारे में चुप रहते हैं? क्यों इतना संघर्ष करते हैं अकेले? ये कहानी है राहुल की और उनका सफर हमें बताता है कि कैसे कोई भी, बिल्कुल कोई भी कर्ज के एक चक्रव्यूह में फंस सकता है और वजह लापरवाही नहीं, सिर्फ एक गलती होती है। अब इससे पहले कि हम कोई भी राय बनाएं, एक नंबर देखते हैं, 92.4%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राहुल ने 1626 पेमेंट्स में से 1503 टाइम पर किए थे। सोचिए, इतनी मुश्किलों के बावजूद उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा था। ये दिखाता है कि उनकी नीयत हमेशा से चुकाने की ही थी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर इस चक्कर की शुरुआत होती कहाँ से है? अक्सर एक ऐसे फैसले से जो उस वक्त बिल्कुल ठीक लगता है। राहुल के सामने दो रास्ते थे, एक परिवार या दोस्तों से मांगना, जो कि थोड़ा अजीब लग सकता है, लोग क्या सोचेंगे इसका डर रहता है। दूसरा रास्ता, एक छोटा सा लोन ले लो, कोई सवाल नहीं, कोई जजमेंट नहीं, एकदम आज़ादी वाला एहसास। उन्होंने वही चुना जो ज्यादातर लोग चुनते, और यही थी पहली गलती। प्लान तो था कि स्टॉक्स और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके पैसा बनाएंगे, उसके लिए पर्सनल लोन ले लिया, लेकिन मार्केट क्रैश हो गया और उस लॉस को कवर करने के लिए एक और लोन ले लिया। बस यहीं से वो जाल बुनना शुरू हो गया। फिर उन्होंने रुख किया इंस्टेंट लोन ऐप्स का, वो ऐप्स जो कहती हैं 2 मिनट में लोन पाएं, बिना किसी कागज के, सब कुछ फोन पर। लेकिन इनका ब्याज 18% से लेकर 40% तक। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, और ब्याज इतना बढ़ता जाता है कि साइकिल कभी रुकता ही नहीं। देखते ही देखते वो 10 से ज्यादा अलग अलग कंपनियों के लोन में फंस चुके। लोन के अलावा क्रेडिट कार्ड्स थे। क्रेडिट कार्ड से लगता है ना कि सब कंट्रोल में है, मिनिमम पेमेंट कर दो, बाकी बाद में देखेंगे। लेकिन 40% सालाना ब्याज के साथ वो मिनिमम पेमेंट सिर्फ एक धोखा था। कर्ज कम नहीं हो रहा था, बल्कि और गहरा होता जा रहा था। देखिए, पैसों का तनाव तो एक बात है, लेकिन इसकी इंसानी कीमत वो कहीं ज्यादा होती है। ये भरोसे को तोड़ देती है और इंसान को बिल्कुल अकेला कर देती है। दोस्तों और परिवार से रिश्ते बदलने लगे। जो पहले पूछते थे कैसे हो, अब पूछने लगे क्या अपडेट है। हर कॉल, हर मैसेज में बस एक ही सवाल होता था, पैसे कब दोगे? और जब कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश की तो जवाब मिलता, मेरा अगला कदम तुम क्यों तय करोगे, बस पैसे दे दो। और इन सब के बीच एक सवाल मन में घर कर गया, क्या मैं तभी तक भरोसे के लायक हूं जब तक मैं टाइम पे पेमेंट कर रहा हूं? जब परेशानी और स्ट्रेस हद से ज्यादा बढ़ गया, तब एक बहुत जरूरी बदलाव आया। घबराहट की जगह एक स्ट्रैटेजी ने ले ली। और सबसे बड़ी समझ ये आई कि प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर की है। मतलब और ज्यादा पैसा कमाने से ये ठीक नहीं होगा। असली दिक्कत थी इस कर्ज को मैनेज करने के तरीके में, उसके स्ट्रक्चर में। तो सबसे बड़ा बदलाव इससे नहीं आया कि उन्होंने क्या करना शुरू किया, बल्कि इससे आया कि उन्होंने क्या करना बंद कर दिया। जैसे भविष्य से वक्त उधार लेना बंद कर दिया, सिर्फ थोड़ी देर की राहत के लिए पेमेंट करना बंद कर दिया। जो चैप्टर बंद हो चुके थे उन्हें दोबारा खोलना बंद कर दिया और एक परफेक्ट क्लीन एंडिंग के पीछे भागना बंद कर दिया। क्योंकि असली प्लान हिम्मत से नहीं, क्लैरिटी से शुरू होता है। जब तक आप सिचुएशन को साफ साफ नहीं देखेंगे, तब तक कोई रास्ता नहीं निकलेगा। तो इससे बाहर निकलने का सफ़र कोई रेस नहीं है, ये फिनिश लाइन तक दौड़ना नहीं है। ये तो धीरे धीरे सोच समझकर स्टेबिलिटी की तरफ चलना है। इसके लिए एक खूबसूरत मेटाफर है, अरुणाचल की परिक्रमा। सफ़र शुरू हुआ, लेकिन रात 10:30 बजे अचानक रुकना पड़ा। फिर सुबह 5 बजे एक नई शुरुआत हुई। बीच रास्ते में सारा सामान पीछे छोड़ दिया, नंगे पांव चलना शुरू किया, और शाम 4 बजे तक मन में एक अजीब सी शांति और क्लैरिटी थी। बिल्कुल कर्ज से निकलने के सफ़र की तरह। इसका अपना टाइम होता है। ये सफ़र किसी फिनिश लाइन पर ख़त्म नहीं हुआ, ये एक रीसेट के साथ खत्म हुआ। आत्मा से, दिमाग से और एहसासों से। एक ऐसा रीसेट जो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास वापस लाता है। हर सफ़र का अपना एक वक्त होता है। सवाल यह है कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शायद बस पहला कदम लेने से।